हेलो गुड मॉर्निंग। आर एस डिग्री कॉलेज बुनियामऊ इटावा ऑनलाइन क्लासेस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज आपको बताएंगे बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। मेन सेंट्रल ऑफ एजुकेशन इन बौद्धिस्ट पीरियड, ठीक है। तो जो मेन सेंटर्स थे बौद्धिक शिक्षा के वो कौन कौन से थे हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय बिहार के पटना नगर से लगभग, ये विश्वविद्यालय जो है बिहार के पटना नगर से लगभग 40 मील दक्षिण पश्चिम पर स्थित था। मतलब 40 मील दूर था, दक्षिण पश्चिम पर स्थित था। यह महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध था। यहाँ पर बिहार का निर्माण बौद्ध सम्राट अशोक के द्वितीय शताब्दी में कराया गया था। किसके? बौद्ध का निर्माण किसमें होता? सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट जो अशोक थे इनके द्वितीय शताब्दी में कराया गया था। यह तृतीय शताब्दी में शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विकसित का मतलब विकास कर चुका था, ठीक है। हम आपको पिछली कक्षा में इसका मतलब बता चुके हैं। विकसित का मतलब ये जो है विकास कर चुका है, ठीक है। और किसके रूप में? शिक्षण के रूप में, शिक्षण के क्षेत्र में ये विकास कर चुका है, विकसित हुआ था। 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा केंद्रों में सर्वोपरि अर्थात शिखर पर स्थित था। मतलब 7वीं शताब्दी में यह शिक्षा केंद्रों में मतलब एजुकेशन सेंटर्स में क्या था? सर्वोपरि, ठीक है। सर्वोपरि मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। सर्वोपरि अर्थात शिखर पर स्थित था। सर्वोपरि और सबसे शिखर पर मतलब सबसे अच्छा था। ये विश्वविद्यालय जो था सबसे उच्चतम क्वालिटी का मानव विद्यालय माना जाता था। मतलब इसमें जो बौद्धकालीन शिक्षा के लिए ये प्रविख्यात था, कह सकते हैं जिसे, ठीक है। बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है? तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। वैदिक काल से ही यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मतलब जो तक्षशिला है ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। वैदिक काल से ही ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ पर वैदिक काल की भी शिक्षा प्रदान कराई जाती थी, ठीक है। बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये क्या है? यह विश्वविद्यालय मगध में गंगा तट पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। ये जो मगध है यहाँ गंगा तट पर पहाड़ी पर के ऊपर स्थित था तथा इसका निर्माण पाल वंश के, ठीक है, ध्यान रखना, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। कितनी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। चलिए अब बात करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय की। तो वल्लभी विश्वविद्यालय क्या है? वल्लभी गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित था। मतलब जो वल्लभी है वो गुजरात प्रांत के गठियावाड़, ठीक है, गठियावाड़ के निकट स्थित था। 4वीं शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों की राजधानी थी। किसकी थी? मैत्रक नरेशों की, ठीक है। कौन से थे? मैत्रक नरेशों की राजधानी थी, ठीक है। बात करते हैं राजधानी के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था। मतलब जो राजधानी तो थी ही थी, इसके साथ साथ ये क्या था? इंटरनेशनल बंदरगाह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था, ठीक है। व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था और ये क्या था? बिजनेस का प्रमुख केंद्र भी माना जाता था, मतलब सेंट्रल। उस समय इस नगर में 100 करोड़पति नागरिक रहते थे। इस नगर में क्या रहते थे? 100 करोड़पति नागरिक रहते थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिद्वंदी के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मतलब जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें प्रतिद्वंदी के रूप में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिथिला विश्वविद्यालय की। तो मिथिला विश्वविद्यालय में क्या है? मिथिला मध्य भारत के मिथिला राज्य की राजधानी थी।
यह वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया था। जैसा कि हमने अभी हमने आपको बताया है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी किस में था, पाल वंश के उसमें था, ठीक है। और इसके पहले भी हम आपको बता चुके विक्रम से, ये भी किससे संबंधित था, आपका वैदिक काल से, ठीक है। इसी प्रकार से मिथिला भी वैदिक काल का शिक्षण केंद्र का प्रमुख केंद्र था और ये बौद्ध काल का भी शिक्षण केंद्र माना गया था, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेती है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। थैंक यू।